दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया से होंगे और लॉकडाउन में अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे। देखिए क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको वैकेंसी मिल जाएगी। लॉकडाउन खुलेगा, पता चलेगा आपका पेपर होना है, तो दोस्तों उस समय आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपका अपना चैनल है, लोकल में आप लोग रहते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। प्रॉब्लम्स हैं, शनिवार को आइए कोचिंग सेंटर्स पर। नहीं आ सकते हैं, फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके पता कीजिए, लेकिन प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा शिक्षा देना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना, अच्छे से अच्छा गाइडेंस देना, अच्छी से अच्छी फैकल्टी उपलब्ध कराना और अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराना, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाएं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, ये सब कार्य आपके हाथ में है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। यही तो एक जीवन है आपका, यही एक जीवन है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जीने का मजा तो बाद में ही आएगा। ठीक है ना? तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बस मैं बार बार तो इस बात को नहीं कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। तो आज हम एक क्लास लेकर के आप लिए आए हैं। चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम आप देने जाएँ, टैट हो, सुपर टैट हो, आपका रेलवे हो, पुलिस हो, दरोगा हो, या आपके अन्य एग्जाम में बीपीएस हैं या लेखपाल हैं, कोई सा भी आपका एग्जाम क्यों ना हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखिए समझिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अगर आपको लगता है कि पूरा टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको देख लो, अलग बात है। यदि आपको लगता है कि नहीं, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से नहीं सीखा, तो आज मैं आपको इतने अच्छे से सिखा दूंगा ये टॉपिक कि जीवन में आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और एक नंबर आपका हर एग्जाम में निश्चित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बच्चों ये, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कहते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूं आपको। शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जैसे मान लो 8/7 लिखा है, 8/7 लिखा है, तो 7 से जब 8 को भाग दोगे तो कितना शेष मिलेगा? एक ही शेष तो मिलेगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि 16/7 लिखा है, तो जब 7 से 16 को भाग दोगे तो कितना शेष मिलेगा? 2 शेष मिलेगा ना आपको। देखिए एक तो ये भी होता है क्या, भाजक। आगे चलकर हम आपको बताएंगे भाज। आपको यहाँ क्या मिलता है? भागफल, और नीचे क्या मिलता है? शेषफल। तो ये है रिमाइंडर, यही तो रिमाइंडर है। छोटी सी क्लास से हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं इसको कि रिमाइंडर कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। ठीक है, इन सब चीज़ों क्या मतलब, आगे इन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ समझिए, अगर मैं 8 को 7 से भाग दूँ तो शेष कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यदि 7 से मैं 16 को भाग दूँ, 7 दूनी 16, तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चे? यहाँ पर 2 होगा। यदि मैं यहाँ पर 27 को 5 से भाग दे दूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 5 × 25, 2 मिलेगा। ठीक है, समझते रहना ध्यान से। 42 को यदि मैं 10 से भाग दूँ तो शेष कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना? अगर मैं आपको यहाँ पर 54 को 10 से भाग दे दूं तो कितना मिलेगा आपको? रिमाइंडर यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। 11 चौका 44, 11 चौका 44, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। ठीक है, ये तो होता है हमारा रिमाइंडर। किस किस फॉर्म में मिल सकता है? देखिए 2 की पावर 80 को हम 8 से भाग दे दें, 69 की पावर 69 को हम 68 से भाग दे दें, तो ऐसी स्थिति में हमें कितना शेष प्राप्त होगा, ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपका आज का टॉपिक क्या है, शेषफल प्रमेय। किस प्रकार का शेष चाहिए? इस प्रकार का शेष चाहिए कि भाई भाग देंगे तो कितना शेष हमें प्राप्त होगा। तो ये पूरा टॉपिक आज हम अच्छे से कवर करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हम अपने एग्जाम के लिए करने जा रहे हैं। ईमानदारी से, मेहनत से, कॉपी पेन के साथ आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, और जो कि है मेरा 56, बढ़ाते हैं 57 कर लेते हैं और यहाँ 8 से भाग देते हैं।
मैंने इसको कितना लिखा, 57 लिखा, 8 से क्या किया, भाग दिया, तो 8 सत्ते 56, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा ना, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहीं पे इसको लिख लूँ 55 और मैं इसे 8 से भाग दूँ, 8 से भाग दे दूँ। अब मैं इसको जरा डिटेल से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, 8 सत्ते 56 और बच्चे क्या मिला हमें, 1 शेष मिल गया। अब मैं इसको यदि भाग दूंगा तो मुझे शेष कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 55 को मैंने 8 से भाग दिया तो 8 सत्ते कितना होता है, 56 में से घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, -1 मुझे मिलेगा। क्या -1 मेरा रिमाइंडर ठीक है, उचित है, क्या ये सही है? -1 माइनस में कभी भी शेषफल हो सकता है? तो दोस्तों नहीं हो सकता है। माइनस में मेरे प्रिय बच्चों शेषफल नहीं होता है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक कम बार देते हैं और 8 संख्या बनाते हैं, इसको हम 48 बनाते हैं और इसको जब हम घटाते हैं तो क्या मिलता है, हमें 7 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ पर माइनस मिल गया 1 का, तो हम क्या करेंगे, इस भाजक में से इस माइनस के 1 को घटा देंगे और वास्तव में हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, वास्तव में रिमाइंडर हमें 7 प्राप्त होगा। दो चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यदि रिमाइंडर हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो हम मान लेते हैं उसको। यदि रिमाइंडर हमें यहाँ पर भाग देने से माइनस में मिल रहा है तो क्या करेंगे, भाजक में से उसको घटा करके जितना मिलता है उसे हम रिमाइंडर मान लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी आपके मन में संदेह हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं, वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगे। देखिए 36, 34, 52 और 62/7 में शेषफल है। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बना के यहाँ पर लिख दिया है। आगे से हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पहला स्टेप है उससे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 4-5 स्टेप आपको पढ़ने होंगे और A to Z आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो में शेषफल है, कितना शेषफल है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 से पहले 36 को भाग दीजिए तो कितना भाग जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। देखिए 7 पंजे 35 कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ भाग दीजिए तो 7 पंजे 35 क्या बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा। 7 पंजे 35, 34 है ये, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से देखिए 7 सत्ते 49, तो 52 में से 49 चला जाएगा और कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। यहाँ आ जाइए 7 नीम 63, 7 नीम 63, तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो अलग अलग हमने सबके रिमाइंडर निकाल लिए। अब क्या करना है, 1 एकम 1 3 बराबर 3/7। अब आइए चिन्हों का, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, प्लस माइनस की माइनस, प्लस माइनस की फिर से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी। माइनस प्लस की माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये चिन्ह हमें किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा। दूसरा, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, प्लस गुणा प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। पहले तो इतना समझ लो। जो बच्चे चिन्हों की गुणा नहीं जानते हैं तो वो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि चिन्हों की गुणा कैसे की जाती है। यदि समान चिन्ह, ये देखिए प्लस है, ये भी कैसा है, प्लस है, तो चिन्ह कैसे हो गए, आपस में समान हो गए। यदि समान चिन्हों की गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये कैसा है, माइनस है, ये भी कैसा है, माइनस है, दोनों समान होंगे तो समान चिन्हों की गुणा क्या मिलती है, हमें प्लस मिलती है। ठीक है, अगर हम अलग अलग चिन्हों की गुणा करें, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग हो गए, अगर इनकी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। देखिए ये 2 तरीके होते हैं गुणा करने के। यदि समान चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस की प्लस से गुणा करती, समान चिन्ह है तो समान मिल गया। माइनस की माइनस समान चिन्ह है तो प्लस मिल गया। माइनस की प्लस से गुणा की, माइनस की प्लस से गुणा की तो माइनस मिलेगा, कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। प्लस की माइनस से गुणा करेंगे
तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी माइनस मिलेगा, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस गुणा प्लस होती है और सब आपके प्लस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा हमारा वो कितना होगा, रिमाइंडर 3 होगा। क्लियर है, फिर से समझ लो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 कट रहा है, 1 बच गया, 7 पंजे 35, 1 ज्यादा जा रहा है तो माइनस का बच गया, 7 सत्ते 49, 3 बच रहे हैं और 7 नीम 63 तो माइनस का 1 बच रहा है। सबकी गुणा की, प्लस का मिला तो आंसर होगा और माइनस का मिलेगा तो घटा लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इन्हीं पर। सेवन 9 3, पहले देखते हैं किससे भाग करना है। तो सपोज कर लो 17 से हमें भाग करना है। नंबर लिख लेते हैं, छोटे नंबर लिखता हूँ, क्वेश्चन में छोटे नंबर को लेकर के चल रहा हूँ। 69, 103, 84 में शेषफल होगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। 17 से 69 को भाग देंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68 तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, 17 चौका 68 प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से इसको भाग देंगे 17 छक्का 102 प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ भाग देंगे तो कितना जाएगा, 17 पंजे 85, जैसे 85 जाएगा, 1 ज्यादा हो रहा है तो माइनस का 1 बचेगा। गुणा करो, गुणा कितनी आएगी, माइनस की 17 आएगी। एक की गुणा करनी, कितनी आ जाएगी, माइनस की 17 आ जाएगी। ये माइनस की 17 आ जाएगी तो रिमाइंडर माइनस का नहीं हो सकता, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 17 में से 1 घटा लो और रिमाइंडर हमारा कितना होगा, रिमाइंडर बनेगा हमारा यहाँ पर 16। अब बताइए समझ में आ गया, ये रूल आ जाना चाहिए, नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो को स्किप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है 5132 इंटू 3452 इंटू 6884 अपॉन में हम दे देते हैं यहाँ पर 85 और यहां हम लोग उसको दे रहे हैं 35। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन बनाया और उसमें क्या करना है, हम लोगों को रिमाइंडर जानना है कि कितना रिमाइंडर होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पर एक चीज और भी हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ आपके रूल को। एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, उसी में मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया हूँ। यहाँ पर क्या इंक्रीज कर रहा हूँ समझिए। 4-5 मैंने आपको तरीके बताया कि 4-5 तरीके से आप पढ़ेंगे। तो पहला था, ये दूसरा आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा कट रहा है, 5 से कट रहा है 17 और ये भी कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि कोई बड़ा सा नंबर है तो आप यकीन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कटता जरूर होगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाकर नहीं देगा आपको जिससे कि वो 5 मिनट में सॉल्व हो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जिससे कि कोई ट्रिक छिपी हुई होगी और 2-3-4 सेकंड में बच्चा आराम से 5 सेकंड में उसे क्या करे, सॉल्व कर ले। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या होगा कि हमने देखा, यहाँ से वहां तक देखा तो यहाँ पर ये 5 से कट रहा था और वहां पर भी ये 5 से कट रहा था। अब देखिए 17 से इसको भाग दो तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, देखिए 17 तिया 51, 17 दूनी 34, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ आइए 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो बच्चे क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ जाइए 17 चौका 68, मैंने ऐसे डिजिट्स लिखे जो आराम से आपके कट गए। 17 चौका 68 और ये 17 पंजे 85, तो बच्चे क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा। इन सब की क्या करेंगे, इन सब की हम गुणा करेंगे। करिए गुणा, 7 एकम 7 एकम 7 दूनी 14 और बच्चे माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, बटे 17 आएगा।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो हमने भाजक को कम किया है उस भाजक को हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। जिस भाजक की हमने कमी की है, जितने से उसे डिवाइड किया है उतने से गुणा करके हमें उसे पूरा करना पड़ेगा। कैसे पूरा करते हैं, कितने से हमने इसको डिवाइड किया, 5 से, तो बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से हम इसे गुणा करेंगे और 14 पंजे 70 और 14 पंजे 85। देखिए जो भाजक था हमारा पहले, उसी भाजक को हमें वापस लाना होता है। जो भाजक हमारे पास पहले से था उसी भाजक को हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, तो अब आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर हमारा कितना होगा। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर होगा 70। यदि 85 से हम इस पूरी इक्वेशन को भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें 70 प्राप्त होगा। देखिए फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये बेटा नंबर दिया हुआ है, हमने चेक करके देखा कि बड़े बड़े नंबर थे, क्या कोई नंबर कट रहा है, तो हमने देखा हाँ भाई ये 5 से कट रहा है, 17 आ रहा है। ये 5 से कट के कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब देखिए 17 से भाग दिया, 17 तिया 51, पूरा पूरा कट गया, और 17 दूनी 34, तो 2 ज्यादा जा रहा है तो 2 माइनस कर लिया। 17 दूनी 34, पूरा पूरा कट गया, 17 तिया 51, 1 बच रहा है, प्लस का हो गया। 17 चौका 68, पूरा पूरा कट गया, और यहाँ से देखा तो 17 पंजे 85, 1 माइनस का आ रहा है, उसको ले लिया। और 7 बच्चों हमारा 17 से नहीं कटेगा तो पूरा रिमाइंडर ही यहाँ पर रहेगा। गुणा की 7 एकम 7, एकम 7 दूनी 14, माइनस माइनस गुणा बच्चों प्लस होती है। अब हमें 14 रिमाइंडर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब ये पार्ट हमारा वास्तव में कितना है, 85 है, तो रिमाइंडर भी हमें कितने से लेना होगा, 85 से लेना होगा। तो हमें 85 बनाना है, तो जितने से डिवाइड किया है, हमने इसको जितने से डिवाइड किया है उतने से ही क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, 70/85। तो रिमाइंडर बच्चों क्या होगा यहाँ पर, 70 होगा। अब क्लियर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन इसी पर और करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा होती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस स्पीड को थोड़ा कवर करने की, जिससे कि मेरे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। दूसरा ये है कि कई बच्चों ने कॉल्स करके, कई बच्चे ऐसे हैं जो जुड़ गए हैं, फ़ोन के माध्यम से जुड़ गए हैं, उन्होंने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो है अपनी प्रॉब्लम्स को पूछा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं लोकल के जो कि आकर के अपनी प्रॉब्लम को निपटा लेते हैं, यहाँ आते हैं अपनी प्रॉब्लम को समाधान करा ले जाते हैं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और अच्छे से जो प्रॉब्लम आपकी बन जाती हैं उनको आप सैटरडे को आइए, अपनी समस्याओं को निपटाइए। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी लीजिए। और हमारा जो नंबर है कोचिंग का ये रहता है, और ये 24 घंटे मेरे पास ही रहता है। लेकिन 24 घंटे भाई साहब हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी सूचना है आपके लिए, तो इसको पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद जो समस्याएं बन जाती हैं, जो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, उनको बना लीजिए। बनाने के बाद जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उन्हें आप फोन कॉल करके पूछिए, या फिर यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, देखते समय आपको पता चला कि समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी समस्या के बारे में बताइए कि किस टॉपिक में मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका तुरंत ही वो टॉपिक आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप भी कीजिए। जो बच्चे नहीं जुड़ चुके हैं वो लोग भी कोशिश करें जुड़ करके, और फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, ठीक है। आइए यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय को। देखिए एक क्वेश्चन बेटा मैं और यहाँ पर लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लिखने जा रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे 114 से डिवाइड करना है, किस किस नंबर को डिवाइड करना है, 57 58 को डिवाइड करना है, गुणा 38 37 को डिवाइड करना है, गुणा यहाँ एक नंबर और ले लेते हैं, और हम उसको ले लेते हैं, कितना ले लें, 85 ले लें, चलिए ठीक है 85 ले लेते हैं। 85 को हम डिवाइड करते हैं, कुछ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक नंबर में थोड़ा छोटा भी लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 25, थोड़ा छोटा लिया है, ठीक है। 2 नंबर बड़े लिए मैंने, एक नंबर छोटा लिया। क्यों छोटा लिया समझिए। तो
हम लोग यहाँ पर क्या करें, 24 लीजिए, अब बनेगा ये। ठीक, अब देखिए क्योंकि हम उसी टॉपिक पे चल रहे हैं जिसको अभी हमने आगे बढ़ा के किया है। क्या किया था हम लोग, किस टॉपिक पे थे कि अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई नंबर आपस में कट रहा है। तो फिर से एक नंबर हमने ऐसा लिखा जो आपस में कट रहा है, और किससे कट रहा है बच्चों, ये 6 से, 6 चौक 24 और 19 छक्का 114। ठीक है, कट रहा है नंबर ये। अगर नहीं कट रहा है तो पूरा डिवाइड करके देखेंगे एक एक को, लेकिन जरूर कटता होगा। एग्जामिनर जानता है बेटा, एक बार इस चीज को डिवाइड करोगे 2 मिनट, इससे इसको डिवाइड करोगे 2 मिनट, 24 से गुणा करोगे उस पूरे को, फिर 2 मिनट, फाइनल लेके आओगे फिर 2 मिनट। तो क्या 8 मिनट का क्वेश्चन एग्जामिनर देगा? नहीं देगा। तो हमेशा क्वेश्चन को बनाकर रखता है। अब 19 से डिवाइड करो, 19 दिया 57, इसको क्या जाएगा +1, 19 दिया 57, 19 दिया 57 प्लस का 1 बचेगा। यहाँ आइए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 माइनस का 1 बचेगा। यहाँ आइए क्या डिवाइड कर पाएंगे? तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब क्या बनेगा भाई, बहुत सिंपल सा, क्या आया -4 बटे 19 माइनस का। देखिए पहले वाले में, इससे पहले वाले में क्या आया था, यहाँ पर प्लस का आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का आ गया। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम क्या करेंगे, 19 - 4 बटे 19 और बराबर बच्चों क्या आएगा, ये 19 में से 4 गया कितना आता है, 15 बटे 19। समझो, अगर ये माइनस का आया तो आप पहले ही जान चुके हैं, माइनस का जब आता है तो क्या करेंगे, 19 - 4 कितना आ जाएगा, 15 बटे 19, ये आपका आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस 19 को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो कितने से गुणा करेंगे, हमसे 6 से गुणा करेंगे। तो मैं इसे 6 से गुणा कर लेता हूँ, 15 छक्का 90, 15 छक्का यहाँ लिख देता हूँ 90, 19 छक्का 114। तो बन गया ना 114 की, मैंने बताया था मुझे वही फार्म में लाना है जिस फार्म में पहले था। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा हमारा, तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारा होगा 90। रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर, 90 आपका। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इसके करा दिए। इस पर ध्यान रखना कि जब भी आप संख्या थोड़ा छोटा करेंगे, जितने से आप काटेंगे, हो सकता है एक बार और काटें, एक बार और काट लें, तो जितनी बार आप उसे काटेंगे उतनी बार ही बाद में आपको गुणा करना होगा। मैंने सिर्फ यहाँ 6 से काटा, एक बार, हो सकता है एक बार और कट जाए, हो सकता है एक बार और कट जाएगा। मैं 3 बार काटूंगा तो नीचे आके मैं उसे 3 बार गुणा भी करूंगा। चलिए, ये था हमारा एक टाइप से जुड़ा हुआ दूसरा टाइप। अब हम आते हैं इसके तीसरे टाइप का। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 67 बटे 68 की पावर 67, 67 बटे 68 की पावर 67, ठीक है, 67 की पावर 67 है, बटे में 68 है। इसको डिवाइड करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, कुछ नहीं करना है। पहले तो एक बात समझो, यदि -1 की पावर ऑड है तो क्या मिलेगा, -1। दूसरा, यदि -1 की पावर इवन है, सिर्फ इतना समझना है आपको, तो क्या मिलता है, +1। ये 2 बातें नोट कर लेना, इन्हीं पर डिपेंड टॉपिक है। ये नहीं जानते हो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। अब यहां से समझो, -1 की पावर ऑड का मतलब क्या है, यदि -1 की पावर 3 है तो -1 मिलेगा, -1 की पावर 5 है तो -1 मिलेगा, -1 की पावर 7 है तो -1 मिलेगा, -1 की पावर 21 है तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। कि पावर्स कैसी हैं, सब विषम पावर्स हैं आपकी हैं। यदि इसी पावर को मैं सम बना लूंगा, जैसे 4 कर लूं तो प्लस का मिलेगा, जैसे मैं 10 कर लूं तो भी प्लस का मिलेगा, यदि मैं इसको 18 कर लूं, 20 कर लूं, 28 कर लूं तो भी मुझे ये प्लस का मिलेगा। तो ये 2 बातें आपके साथ में हो गई कि यदि -1 की पावर ऑड है तो मान उसका -1 होगा, यदि -1 की पावर इवन है तो उसका मान प्लस का 1 होगा। ये आपको ध्यान रहना ही चाहिए। ठीक है, इरेज कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अभी मिलेगा इसमें कुछ प्लस वाला, कुछ माइनस वाला, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 68 से 67 को डिवाइड करो। 68 से जब 67, इसको मैं मतलब समझ लीजिए, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये कि 67 गुणा 67। एक बात बताओ, 9 की पावर 4 है, उसका क्या मतलब होता है भाई, यही तो होता है ना कि 9 की पावर यदि 4 है तो उसका क्या मतलब है कि हम 9 को 4 बार गुणा करें, या इसको ये लिख दो कि 9 गुणा 4 बराबर ठीक हो गया। क्या ये बात ठीक है? नहीं भाई, ये बात कैसी आपकी गलत है। 9 की गुणा 4 से नहीं कर सकते। 9 की पावर 4 है तो क्या करेंगे, 9 की हम 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, इसी के हिसाब से यदि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं ऊपर वाले की 67 की पावर 67, इसका मतलब क्या बनता है 67 67 डेट 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 67 और कितनी बार 67 बार 67। क्यों 67 बार 67? क्योंकि पावर भी तो 67 ही है, 67 ही तो इसकी पावर है। इसका मतलब क्या बना कि 67 की हम कितनी बार गुणा करें, 67 बार गुणा करें। 67 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। मैंने बताया था ना कि ये नंबर कैसा है हमारा, तो ये एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है यदि माइनस में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस निकलेगा। प्लस में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस निकलेगा। मैं आपको दोनों बता दूंगा, पहले मैं प्लस का ही करा दे रहा हूँ, ठीक 66 कर दे रहा हूँ, उसको पहले प्लस ही बता दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चे यहाँ मैंने क्या लिखा 66 लिखा। अब मैं 66 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा +1, यहाँ क्या मिलेगा +1, यहाँ क्या मिलेगा +1, यहाँ क्या मिलेगा +1। ऐसे हमें 67 बार भी क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये +1 की पावर, +1 लिखो या 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 1 की पावर में 67 लिख रहा हूँ, अपॉन में कितना लिख रहा हूँ 66, तो क्या आएगा 1/66 और मेरा रिमाइंडर कितना होगा यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर से इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, कुछ प्लस भी आता है कुछ माइनस भी आता है, उसको भी क्लियर करेंगे। एक एक स्टेप लेकर समझिए। 67 की बटे 66, इसकी पावर कितनी है 67 है, ठीक है। तो इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, इसकी पावर जो 67 है तो मैं इसको 67 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिख लिया, 66 से भाग दिया, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 प्लस का 1 और हर जगह क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 1 ही मिलेगा। तो इस प्लस की 1 की मैं कितनी बार गुणा करूंगा, 67 बार गुणा करूंगा। इसका मतलब 1 की पावर कितनी हो गई 67 हो गई, इसका मान कितना हो गया 1 होगा। जब प्लस का है तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा 1 ही इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को, सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी कारण से माइनस आ जाए, समझिए, और मैं इसकी पावर भी चेंज कर रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, ये लो, अब तो सब ठीक है, सब डिजिट्स मैंने आपस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या करेंगे हम इसको, 67 गुणा 67 गुणा 67 गुणा 67 और कितने बार जाएंगे 24 टाइम्स जाएंगे। कितने टाइम्स जाएंगे 24 टाइम्स जाएंगे। बटे में कितना होगा 68। इतना सब करना नहीं है, अभी बेसिक समझो, बेसिक समझो, इसका भी आपको शॉर्ट कर लेना है। अब देखिए डिवाइड करो, कितना आएगा -1, 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 लगा कितने आए -1। और कितनी बार आएगा 24 बार आएगा। 24 कैसा नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। तो 24 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है। तो क्या हुआ -1 की पावर कितनी हो गई 24 अपॉन कितना हो गया 68। जब ये पावर आपकी इवन नंबर है तो -1 का मान कितना आएगा बच्चे, -1 का मान आएगा प्लस का 1 बटे 68। तो हम क्या कहेंगे कि भाई रिमाइंडर कितना है 1 हो जाएगा। ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, कहीं आया तो फिर से समझो एक बार। ये क्वेश्चन रहा, शेषफल ज्ञात करो। 67 की पावर 24 का मतलब होता है कि 67 को कितनी बार गुणा करना है, 24 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 67 बटे 68 है ये, 67 बटे 68 से इसको डिवाइड करेंगे -1, इसको डिवाइड करेंगे -1, इसको डिवाइड करेंगे -1। हर बार क्या मिलेगा -1 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा 24 बार मिलेगा। तो -1 की पावर 24 बटे 68 होगा हमारा, तो बराबर 1/68। 1 मान क्यों आया इसका, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, एक इवन नंबर है, मैंने यहाँ भी लिखा है। अगर ऑड नंबर होता तो क्या मिलता है यहाँ माइनस मिलता, तो एक इवन नंबर है तो क्या मिलेगा हमें प्लस का 1 मिलेगा अपॉन 68। तो r बराबर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। चलिए भाई और देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन ही चेंज कर ले, बार बार वही क्वेश्चन ठीक भी नहीं लग रहा। देखिए लिख लेते हैं 17/18 और पावर मैं इसकी कर देता हूँ 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना लंबा अब नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ। क्या है डायरेक्ट समझिए, 18 से 17 को भाग दूंगा कितना बचेगा -1, और -1 की पावर कितनी होगी 27/18। 27 कैसी पावर है, यहाँ लिख रहा हूँ ऑड नंबर है, कैसी पावर है
ऑड नंबर है, सभी समझते हैं ऑड नंबर क्या होता है। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो मुझे क्या मिलेगा, तो भाई मुझे माइनस ही मिलेगा बटे 18। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा 18 - 1। इस चीज को मैंने बिल्कुल आपको इसी के शुरू में बताया था। अब रिमाइंडर कितना हो गया मेरा यहाँ पर 17 हो गया। रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ पर मेरा 17 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ प्लस कर दूं और प्लस में यहाँ पर 6 कर देता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो 5 6 7 8 9 10। मैं और दूसरा क्वेश्चन भी आपके लूंगा। अभी मैं यहाँ पर +6 करके बता दे रहा हूँ कितना रिमाइंडर यहाँ पर होगा। तो यहाँ कितना आएगा देखो -1 की पावर 27 अपॉन कितना आएगा जो है प्लस कितना है जो दिया है वही आ जाएगा। इसका मान बच्चे कितना होगा, तो इसका मान होगा -1। ये कितना है प्लस का 6 बटे 18, तो कितना आएगा 5/18। तो रिमाइंडर भाई कितना हुआ, तो रिमाइंडर आपका हुआ यहाँ पर 5। ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ प्लस दिया हुआ है तो उसको साथ में हम प्लस के रूप में लेते चले जाएंगे और आगे चल करके हम उसे क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसकी जगह थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर ले लें, जैसे सपोज कर लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं 19 ले लूं, एक बड़ा नंबर ले लिया, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, 19 नंबर आपके लिए यहाँ पर लिया है। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, दोनों तरीके से समझ लो। एक ही तरीके से समझो, जो चल रहा है उसी से बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। इसका मान बच्चे क्या होगा, थोड़ा चेंज करें ना, चलिए इसको और थोड़ा चेंज करें, यहाँ 16 लेते हैं। अब थोड़ा मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन को, और मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस। बार बार वही चीज चल रही, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। अब देखिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकता है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। अब 16 से 17 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, भाई प्लस का 1 मिलेगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, बटे में 16 ही है। तो तरीके हैं, साथ ही साथ एक इसको भी डिवाइड कर लो और हम इसको भी डिवाइड कर लें। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं 3/5 प्लस 2/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बटे में 5 और 3 + 2 लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2/5 का मतलब क्या होता है कि 3/5, और यहाँ पर मतलब क्या होता है 2/5। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। गुणा का कोई चक्कर नहीं होता है यहाँ पर, इस स्थिति में ऐसे गुणा में नहीं होता है। ठीक है, 3/5 प्लस 2/5, 5 एक जैसा है, हर समान है, एक बार लिखेंगे। 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, प्लस है तो प्लस लगाओ और माइनस है तो माइनस लगाओ। बाकी भी फ्रैक्शन का टॉपिक समझो जाकर के, मैं फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पर देखो, मैं 16 से तो इसको डिवाइड करती हूँ। अब मैं 16 से क्या करूँ, इसको भी तो डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए मैंने 16 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे, प्लस का 1 मिला, साथ ही साथ पावर भी दे रहा है, ले लिया। माइनस है, माइनस भी लगा लिया। अब मैं 16 से इसको भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, तो 16 से मैं इसे भी डिवाइड कर लूंगा। अब जब मैं 16 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये क्या छोड़ेगा, ये छोड़ेगा प्लस का 3, ये छोड़ेगा प्लस का 3। लेकिन लगा हुआ क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या आएगा, अब यहाँ प्लस करो, देखिए यहाँ +3 है, +3 आ गया ये। अब देखो यहाँ से इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ये प्लस कर दिया है, ये 3 होगा, और ये कितना आएगा 16 आएगा, और ये कितना आएगा 4/16 आएगा। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। देखिए प्लस कर दिया मैंने, 17 की पावर 27/16 प्लस 19। अब देखिए यहाँ पर मैं 16 से इसको डिवाइड करूंगा, सेम चला आ रहा है, प्लस दिया हुआ या माइनस दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह के हम लोग लगाते चले जाते। अगली बार मैं आपको बताऊंगा। तो 16 19 दिया, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या मिलेगा भाई, प्लस का 3 मिलेगा ना, प्लस का 3 मिल गया यहाँ से रिमाइंडर। तो 3 रिमाइंडर मिला कि 16 एकम 16, 3 मिला, 3 को यहाँ लिख लिया, यहाँ से 1 मान आया, यहाँ से 3 मान आया, दोनों को ऐड किया और हो गया 4/16। चूंकि प्लस का है तो रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा। अगर माइनस का होता तो कितना आ जाता, माइनस का 2 आ जाता। 16 में से 2 को हटा लेते और 14 हमारा रिमाइंडर आ जाता। क्लियर है ना, यही तो करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। सतासी बटे 88 पावर माइनस की पावर नहीं हो सकती, पावर ले लो 56,
56 मतलब 57 लोग, माइनस का बनाना है मुझे इसको, ठीक है, मैं इसको माइनस का बनाऊंगा, ठीक है। यहां लीजिए प्लस का, यहां पर एक छोटी सी संख्या ले दो, 4 ले लेता हूं, छोटा नंबर लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हो, डिवाइड करोगे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको 74 ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 274 लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 748 ले लोगे, 88 से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ से बताओ मान कितना, मेन चीज ये है, मेन ये समझ में आना चाहिए, इस पर डिपेंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये 87 है, 88 से भाग देंगे कितना मिलेगा भाई, माइनस का पद मिलेगा, क्लियर है। ये पावर कितनी है, 57 है। बच्चा ही नहीं कंफ्यूज होता है, ये भी समझ लेना, मिस्टेक भी कहाँ करता है, इसी क्वेश्चन में करता है, जिसकी पावर एक विषम संख्या होती है और यहाँ क्या मिलता है, माइनस का मिलता है। 100% एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% गलती भी आपसे ही नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्वेश्चन ही नहीं पर गलत होता है, इसको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ, 88 से 87 को भाग दिया, -1 बच रहा है, पावर इसकी कितनी है, 57 है। अगर 56 पावर होती तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये विषम पावर बनता है तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्लस अब 88 से इसको भाग देंगे, 88 से इसको भाग देंगे तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर हम माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, उसको ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करें, प्लस का 74 भाई, जब 88 से इसको मैं इसको भी भाग दे दूंगा 88 से, तो क्या बचेगा, 88 से इसको भाग दूंगा तो या तो भाग नहीं जाएगा, 74 ही रिमाइंडर रहेगा, या फिर माइनस का रिमाइंडर बनेगा। किसका बनेगा, माइनस का रिमाइंडर बनेगा। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, -1 की पावर 57 और फिर ये बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, -14, समझ लेना इसको भी, ठीक है। दो तरीके से आप इसे कर सकते हो। कैसे, 88 से जब 74 को भाग दिया तो कितना बचेगा, -14 बचेगा। मैंने आपको भाग देके समझा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। इसका मान -1, इसका मान 74 बटे 88, तो बच्चे क्या हो गया यहाँ पर 73 बटे 88। और अब आप जानते हैं इसका रिमाइंडर कितना बनेगा, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि भाई इसका रिमाइंडर आएगा 73। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा आपका 73। अगर ये मैं इस भाग में लेके चला जाऊं तो इसका बच्चे मान क्या होगा, -1, और ये बच्चे कितना है, -14, तो ये कितना हो गया 88, कितना होगा -15 बटे 88। 88 में से जब 15 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 73, और ये हमारा होगा रिमाइंडर। तो आप दोनों भाग में कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था आपके लिए कि चाहे आप इसको माइनस का हो या प्लस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से मैंने आपको सॉल्व किया, इससे कंफ्यूजन आपका समाप्त हो। 88 से बेटा ये तो आप जानते हो, एक कम है तो माइनस का एक आएगा, पावर 57 है, विषम संख्या है इसलिए -1 छोड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ हो गया। इसके देखिए 88 से 74 को भाग देंगे तो एक तो कंडीशन है भाई, हम भाग ही नहीं देंगे क्योंकि नंबर छोटा है। 88 से नंबर कैसा है, ये छोटा है, तो हम भाग नहीं देंगे, क्या मानेंगे उसको, 74 ही मान लेंगे। दूसरा नहीं भागे, ये तो 88 के बराबर में है, उसके नजदीक में है, उसके आसपास है, तो मैं तो इसको भाग दूंगा, तो दे लीजिए ना भाग। तो 88 से जब मैंने 74 को भाग दिया, 88 से जब मैंने 74 को भाग दिया, यहाँ बता रहा हूँ, तो 88 एकम 88, और बच्चे क्या आएगा, 8 में से 4 गया 4, और ये तो -14 आएगा, तो -14 मेरा रिमाइंडर आ सकता है। -14, ये माइनस का 1 जुड़ के कितने हो गए, -15, तो 88 में से माइनस का है तो बताया था ना मैंने, भाजक में से घटाओगे तो 88 में से 15 को घटाओगे और बच्चे कितना बचेगा, 73। तो 73 क्या होगा यहाँ पर, रिमाइंडर होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस का 74 है, तो 74 में माइनस का 1 जोड़ा 73 हो गया। अब सीधी सी बात है, जब प्लस का है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं यार, वो तो सीधा सीधा हमारा रिमाइंडर बन गया है, ठीक है। तो बच्चों ये था रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। कि अभी मैंने जो नंबर्स दिए 87, 88 बहुत आसपास के नंबर्स आपके लिए हैं, आप देख रहे हैं, एक का अंतर मैं लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ, 87 और 88, लेकिन यही अंतर यदि मेरा बढ़ जाए, क्या हो जाए, 2 की पावर 73/8, तो इन दोनों के बीच में देखिए अंतर बढ़ गया, ये 2 है, ये बेटा 8 हो गया, अंतर बढ़ गया ना ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला भी, ये 2 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानकर चलो प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो इससे मिलेगा या फिर इससे मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए,
कुछ बच्चे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम का समाधान कराते हैं। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, मेरी कोशिश आपके साथ में बस यही है कि अच्छे से मैं इस टॉपिक को आपको कवर करा सकूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। फिर भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो मैंने आपको फ़ोन नंबर्स दिए हैं, टेलीग्राम चैनल दिया है, आप उसके माध्यम से अपनी समस्या हमसे पता कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि वीडियो अच्छी पसंद आती है, लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ मिल रहा है, आपके एग्जाम में ये आपके लिए फ़ायदा देगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।